जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक। आज मैं आपसे जो है वो तीन बातें करूंगा। तीनों बहुत ज़रूरी बातें हैं। एक तो है लेमन वाटर से रिलेटेड, दूसरी डाइट प्लान से रिलेटेड और तीसरी उन ब्रांड से रिलेटेड ग्रीन टी के पुका और क्लिपर जो मैं पीता हूँ। कि महज मैं वो सिर्फ इसलिए पीता हूँ कि वो मुझे मेरे वेट लॉस में उन्होंने हेल्प की है और मेरा डायबिटीज़ कंट्रोल में उन्होंने हेल्प की है, या कोई और वजह भी है। तो शुरू करते हैं पहले लेमन वाटर से। मैंने लेमन वाटर का आपसे कहा था कि उसको इस तरह ओवरनाइट जो है वो काट के रखते हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी हुई तो आप देख सकते हैं। मेरी पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था, बना के दिखाया था एक्चुअली। लेकिन मैं ये जहन में मेरी ये बात नहीं आई कि एक्चुअली मैं तो यूके में हूँ और यहाँ पे जो है मौसम ज़्यादा ठंडा रहता है, इतनी गर्मी नहीं होती। तो वो ममालिक जहाँ पे गर्मी होती है एक्चुअली, आई थॉट ऑफ इट लेटर कि वहाँ पे अगर इसको आप ओवरनाइट रखेंगे तो आई मीन वैसे भी नेचुरली भी जब आप लेमन छिलके के समेत आप जब पानी में डालेंगे तो एक बिटर टेस्ट होता है। लेकिन जहाँ पे टेम्परेचर इतने ज़्यादा होंगे, इतनी गर्मी होगी, तो वहाँ पे ओवरनाइट प्रॉब्ली वो बहुत बुरा स्मेल करेगा और बहुत बुरा टेस्ट करेगा। सो मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आप किसी ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा है, पाकिस्तान में है या किसी और ऐसे मुल्क में है, तो वहाँ पे आप ओवरनाइट मत रखें उसको। आप सुबह उठ के जो है वो एक जग बना लें और एक तो उसी वक्त पी लें और बाकी फिर जो है उसको 2 3 4 घंटे जो है वो दे दें ताकि आप दोपहर के खाने तक जो है वो रेडी हो जाए। सुबह रख दें, दोपहर के खाने तक रेडी हो जाए तो आप दोपहर से जो है फिर उसको पीना शुरू कर दें। और मैंने तो नॉर्मली मैं तो उसको रीयूज़ करता हूँ, उसको दोबारा पानी डाल देता हूँ, तो वो भी आप मत करें। अगर आप किसी गर्म मुल्क में हैं तो आप वो मत करें। अगर आपने दोबारा करना है, दोबारा से बनाना है, तो एक और लेमन काट लें और उससे फ्रेश बना लें। तो एक ये बात हो गई। दूसरा, डाइट प्लान का जो है वो आप सब मुझसे पूछ रहे हैं भाईजान। एक तो रोज़े चल रहे हैं, इसलिए मैं भी थोड़ा रिलैक्स हुआ पाऊँ कि चले आराम से रोज़े ख़त्म हो जाएं, ईद पे जो है वो दबा के बद परहेजियाँ कर लें हम सब भी, मैं भी और आप भी। तो उसके बाद फिर देखी जाएगी, एक बार आपको सारा डाइट प्लान बताऊंगा अपना। तो फिलहाल जो है वो जो रोज़ों का है, जिसमें जो आप अगर आप चाहते हैं तो आप वो फॉलो करें ना। और ऑनेस्टली स्पीकिंग, जो वेट लॉस जो मेरा था वो खाली डाइट प्लान नहीं था। ये आपको मैं बार बार कहता हूँ कि मेरे वेट लॉस में मेरी एक्सरसाइज, मेरी रनिंग और जो 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 छोटे छोटे जो लाइफस्टाइल चेंजेस थे उनका बहुत अहम किरदार था। किसी एक चीज़ को छोड़ के जो है वो अगर मैं छोड़ देता तो गालिबा मैं ये 3 महीने में ये अचीव ना कर पाता। तो आप जब तक मैं आपको डाइट प्लान अपना नहीं बताता तब तक उन चेंजेस को पे शुरू कर दें। जो बेसिक जो चेंजेस हैं जो मैं बता चुका हूँ आपको, उनको एटलीस्ट आप शुरू कर दें ताकि आप जो है वो थोड़ा बहुत जो है वो यूज टू हो जाएं, ताकि जब मैं आपको डाइट प्लान बताऊं तो फिर आप उसको जो है ना वो इजीली अडॉप्ट कर लें। सो दूसरी बात ये हो गई। तीसरी बात ये कि मैंने आपको बताया था कि मैं क्लिपर पीता हूँ और पुका पीता हूँ। तो वो दोनों पीने की वजह ये है कि जब मैंने वेट लॉस शुरू किया और जब मुझे पता चला कि हॉट ड्रिंक्स का कितना फ़ायदा है, और ख़ासतौर पे ब्लैक टी और ऑब्वियसली ग्रीन टी जो थी वो भी हॉट ड्रिंक थी, तो इतनी जब वो कंज्यूम करनी थी मैंने, तो मैंने को थोड़ी सी जो है ना वो रिसर्च की कि इतनी सारी हॉट ड्रिंक्स जो हैं वो उनके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं। वैसे साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो तकरीबन हर चीज़ के होते ही हैं। आप कोई अच्छी चीज़ भी अगर खा रहे हैं, अगर आप ज़्यादा खा लेंगे तो साइड इफ़ेक्ट्स हैं बहुत। कोई अच्छी चीज़ नहीं भी है, कुछ भी है, उसके हर चीज़ के, मेडिकेशन को आप ले लें, मेडिकेशन के भी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, हर मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स हैं। सो एनीवेज, तो मैंने रिसर्च की कि इतनी ज़्यादा मैं हॉट ड्रिंक्स पीऊँगा तो इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं है, अगर हैं तो क्या हैं और मैं उनके लिए क्या कर सकता हूँ। तो वाइल गोइंग थ्रू दैट मुझे पता चला कि जो टी बैग्स होते हैं, जितना ज़्यादा टी, अब देखें आप, इतने सफ़ेद सफ़ेद वाइट बिल्कुल प्रॉपर जो है ना वो हीरे की तरह चमक रहे होते हैं टी बैग्स, गोरे चिट्टे। तो वो जो टी बैग्स होते हैं बेसिकली वो ब्लीच्ड होते हैं जी। ज़्यादातर जो कंपनीज हैं जो टी बैग्स वो उनको ब्लीच करते हैं। वो जितनी ज़्यादा मैं रिसर्च करता गया मुझे और ज़्यादा डिटेल में पता चलता गया। अगर आप भी इसको अगर गूगल करें तो आपको हैरत होगी ये जान के कि 1950 से 1950 से गालिबन जो है वो ये प्रोसेस शुरू हुआ हुआ है। बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं वो अपने टी बैग्स को ब्लीच करती हैं क्लोरीन से। तो
मैंने इतनी सारी चाय पीनी थी, इतनी सारी हॉट ड्रिंक्स पीनी थी, ब्लैक टी पीनी थी, ग्रीन टीज पीनी थी, 2-3 तरह की ग्रीन टीज पीनी थी, तो मुझे वो चीज़ जो है वो अच्छा नहीं लगी। तो मैंने फिर ऐसे टी बैग्स ढूंढने शुरू किए जिनसे जो वेट लॉस में भी अच्छे हों और जिनके जो टी बैग्स हैं। पहले तो मैंने चेक किया कि आया ऐसा पॉसिबल है कि कुछ कंपनीज हैं ऐसी जो इस प्रोसेस से अपने टी बैग्स को ब्लीच नहीं कर रही, लाइक। तो जो कंपनीज मुझे यूके में जो मुझे नज़र आई उनमें से एक क्लिपर थी और एक पुका। ये दो वाहिद कंपनीज थी जिनके जो टी बैग्स थे वो क्लोरीन ब्लीच्ड नहीं थे, और इत्तेफाक से ये दो जो थी ये इनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी, ये वेट लॉस के लिए भी बहुत अच्छी थी। तो मैंने तो इनको शुरू कर दिया स्ट्रेट अवे। अब जो नॉर्मल ब्लैक टी है, ब्लैक टी भी जो मैं पीता हूँ वो भी उसी कंपनी की है, क्लिपर की। और फॉर्चुनेटली वो भी जो है, चूँकि वो अपने किसी भी टी बैग को ब्लीच नहीं करते, इसलिए वो जो ब्लैक टी मैं पीता हूँ वो भी टी बैग ब्लीच नहीं होता। बड़ी बड़ी अजीब सी बात है कि अगर एक टी बैग जो है वो क्लोरीन में उसको ब्लीच किया जा रहा होगा तो डेफिनेटली छोटे छोटे जो है वो टॉक्सिक क्लोरीन के जो कंपोनेंट्स हैं वो डेफिनेटली टी बैग में रह जाते होंगे। सो आई मीन नॉट इन अ लार्ज क्वांटिटी। तो एनीवेज मैंने तो वो छोड़ दिया। अभी कबाज़ वक़्त होता है, आई मीन कोई ऐसी ब्लैक टीज़ हैं जो मैं पीता हूँ कभी कभार, कहीं पे अगर आप गए हुए हैं या कोई कहीं पे वो मेरी ख़त्म हो जाती है तो पीनी पड़ जाती है वो दूसरी टी बैग के साथ भी। लेकिन जिस हद तक हो सकता है मैं ऐसे टी बैग्स को अवॉइड करता हूँ। मैं ऐसे ही टी बैग्स ढूंढता हूँ जो ब्लीच नहीं हुए होते। और अपनी ये देखें आप, ये नॉर्मल ग्रीन टी है, ये नॉर्मल ग्रीन टी है। देखें सफ़ेद सा बैग है, बिल्कुल चिट्टा सा गोरा सा। तो ये जो है ये ब्लीच्ड हुआ है, ये ब्लीच्ड है। और अगर मैं आपको दिखाऊं जो मैं पीता हूं, ये क्लिपर नॉर्मल ग्रीन टी है। और ये बैग देखेंगे ऐसा लग रहा है कोई अगर इसको मैं वैसे किसी को डाल के दूं तो कोई शायद एतराज़ करेगा, यार ये क्या इतना पुराना सा गंदा सा टी बैग का मुझे आप क्यों बना के दे रहे हो टी। लेकिन ये एक्चुअली ब्लीच नहीं है। तो अगर आप हो सकता है तो सर्च करें और कोशिश करें कि ऐसे टी बैग्स यूज़ करें जो ब्लीच ना हो, और वो गालिबन उनकी शक्ल ऐसी होगी, डार्क से होंगे, वो इस तरह नहीं होंगे जिस तरह के ब्लीच्ड बैग्स होते हैं। और अगर मैं आपको ये पुका का टी बैग खोल के दिखाऊं तो ये भी देखें, ये उतना डार्क नहीं है लेकिन ये भी सफ़ेद नहीं है क्योंकि ये भी ब्लीच नहीं हुआ हुआ। ये देखें, ये बड़ी अजीब सी बात है लेकिन ये फैक्ट है जी, इट्स अ फैक्ट। अगर आप गूगल करें तो आप के जो है वो चारों तबक रोशन हो जाएंगे। आपको हैरत होगी और आप आई डोंट नो हैरान हो जाएंगे कि आप हर आदमी जो है वो जब से चाय पी रहा है आज तक पता नहीं कितनी क्लोरीन जो है वो कंज्यूम कर चुका हुआ है। तो अल्लाह खैर करे। आज के लिए इतना ही। डाइट प्लान का जो है वो आप बेफिक्र रहें, इंशाल्लाह जैसे ही रमज़ान ख़त्म होंगे, रोज़े ख़त्म होंगे तो मैं जो है वो शेयर करूँगा। 1-2 वीडियोस प्रॉब्ली लगेंगी। तो जितने वो मेरे बहन भाई मुझसे पूछ रहे हैं डाइट प्लान का, प्लीज़ आप फिक्र ना करें, अन करीब कमिंग सून। लेकिन आप सबसे मेरी गुजारिश है कि जब तक मैं वो डाइट प्लान शेयर नहीं करता, प्लीज़ आप जो दूसरे लवाजमात हैं उन पे काम शुरू कर दें। मैं कितनी बार कह चुका हूँ पहले भी कि खाली एक डाइट प्लान से कुछ नहीं होने वाला, बिल्कुल नहीं होगा। चेंजेस भी बहुत ज़रूरी हैं। अगर आप मेरी पिछली 4-5 वीडियोस देखें, ज़्यादा पीछे ना जाएं, सिर्फ पिछली 4-5 वीडियोस देखें, उनमें तकरीबन वो सब कुछ है जो किए बगैर अगर आप डाइट प्लान शुरू कर देंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो मेरी पिछली 4-5 वीडियोस में जो कुछ मैंने आपसे शेयर किया है वो प्लस डाइट प्लान टुगेदर जो है वो विल डू द मैजिक। बहुत बहुत शुक्रिया भाईजान सबका देखने का। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।